अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। जिस तरह के आप जानते हैं कि आज सीनियर एलिमेंट्री टीचर बायो बॉटनी जोलॉजी का पेपर कंडक्ट हुआ है। काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं, मेल फीमेल का सेम टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे एक एक करके जितने भी हमें अवेलेबल हुए हैं। तो बगैर कोई देर किए डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन जेनेटिक्स में से है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है एफपीएससी में कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब अप्लाई होगा। तो ये सिर्फ उस सूरत में अप्लाई होता है अगर हम उन जीन्स की बात कर रहे हो जो सेम क्रोमोसोम की बजाय डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर मौजूद हों। अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पर होंगी तो वो लिंक्ड जीन्स कहलाएंगी, और जो लिंक्ड जीन्स होती हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती। तो ये आंसर ठीक नहीं है, बल्कि करेक्ट आंसर है इफ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, या फिर वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो तब वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अक्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स। ये भी हमारे पास हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। अगर हम इनका क्रॉस करवाएं तो क्या रेशो आती है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है जो कैंडिडेट्स को हो सकती है। वो कंफ्यूजन क्या है, आपसे पूछा गया जीनोटिपिक रेशो। तो अगर आप जज्बाती होकर तेजी में से अटेम्प्ट करने लगेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसने बनाने हैं दो तरह के गेमीट, और इसने भी बनाने हैं दो तरह के गेमीट। दो गेमीट नहीं बनाने बल्कि दो तरह के गेमीट बनाने। तो उसके नतीजे में जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं अगली जनरेशन में, वो कैपिटल ए हो सकते हैं, या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए हो सकते हैं, और स्मॉल ए हो सकते हैं। अब अगर हम फिनोटाइप के एतबार से देखें तो कंप्लीट डोमिनेंस की सूरत में ये रेशो 3:1 बनेगी, लेकिन यहां पर पूछा गया जीनोटिपिक रेशो, तो उसमें ये एक तरह का है, ये उसके मुकाबले में डबल है, और फिर ये एक तरह का है। तो 1:2:1, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मियोसिस ऑफ अ डिप्लॉयड सेल द रिजल्ट विल बी। अच्छा, मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में दो डिविजन्स होती हैं। तो पहले एक डिप्लॉयड सेल होता है, इंटरफेज के दौरान ये अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लेता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। जब मियोसिस 1 होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास ये एक सेट एक तरफ चला जाता है और दूसरा सेट दूसरी तरफ। और जब मियोसिस 2 होती है तो इसमें से क्रोमेटिड सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सही आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है। तो एक बात तो क्लियर है कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है मियोसिस के दौरान, लेकिन कब, मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में। तो ये प्रोसेस होता है मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 1 के अंदर भी काफी सारी फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो इसके अंदर ये प्रोफेज 1 है जिसके अंदर मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होती है। और अगर आपसे और स्पेसिफिक अगर पूछा जाए कि प्रोफेज की कौन सी स्टेज, तो प्रोफेज में जो थर्ड स्टेज होती है पैकीटीन, पैकीटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शंस में अगर ये है तो ये करेक्ट आंसर है, ये अगर है तो ये करेक्ट आंसर है, और अगर ये है एग्जैक्टली ज्यादा स्पेसिफिक आंसर तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन बॉटल नेक मोस्ट डायरेक्टली काजेज। अब पॉपुलेशन में जब बॉटल नेक इफेक्ट होता है, ये क्या होता है कि एक पॉपुलेशन है किसी जगह पर मौजूद, और किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसके काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जाया हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उसके नतीजे में ये होगा कि उस पॉपुलेशन के अब ऑर्गेनिज्म कम बचे। फॉर एग्जांपल, ये सारे ऑर्गेनिज्म थे तो अभी सिर्फ इतने ऑर्गेनिज्म बचे, तो वो जो थोड़े से ऑर्गेनिज्म बचेंगे अब सिर्फ इन्हीं की जीन्स मौजूद हैं, बाकियों की जीन्स खत्म हो चुकी हैं। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जेनेटिक वेरिएशन कम होगी ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि जेनेटिक लॉस की वजह से ये जेनेटिक वेरिएशन कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन नेचुरल सिलेक्शन द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन इज 1। नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में कौन सा करेक्टर होता है जो किसी पॉपुलेशन में ज्यादातर बढ़ सकता है
और दूसरे करेक्टर्स कम हो सकते हैं। तो वही करेक्टर किसी पॉपुलेशन में सरवाइव करेगा जिसके ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाएंगे, यानी कि एक ऐसा करेक्टर जो ज्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस की वजह बने वो उस पॉपुलेशन के अंदर बढ़ सकता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज। एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऐसी होती है जो किसी एक्सट्रीम को फेवर करने की बजाय इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स को फेवर करे, इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को फेवर करे। तो यहां पर इंटरमीडिएट बर्थ वेट या कोई भी कैरेक्टर जो इंटरमीडिएट होगा उसको फेवर करने वाली जो भी हमारे पास कंडीशन होगी वो कहलाएगी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो होता है जिसमें डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में। तो प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें जो पूरा एक सेलुलर एनवायरनमेंट होता है उसी में ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पर जो डीएनए मौजूद होगा उसकी ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर होगी, जबकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो बाहर होता है, और बाहर भी वो मोस्टली होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो यहां पर हमसे ट्रांसक्रिप्शन का पूछा गया है तो करेक्ट आंसर विल बी न्यूक्लियस। नेक्स्ट है द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना। तो ये इलोंगेट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को। डीएनए के स्ट्रैंड के बनने का आगाज जो होता है वो एक छोटे से प्राइमर से होता है, उसके लिए प्राइमेज एंजाइम होता है। तो इनिशिएट तो नहीं करता, इलोंगेट करता है, सिंथेसाइज करता है न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो आप एवोल्यूशन के प्रोसेस में होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स पढ़ते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसके मुकाबले में एनालोगस आर दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। नेक्स्ट है इन एनिमल्स द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो एनिमल्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट होता है वो स्पीशीज होता है। अब उससे भी ज्यादा अगर आप स्पेसिफिक होना शुरू हो जाएं तो एनिमल्स के अंदर कई तरह की ब्रीड्स होती हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्पीशीज पर वाइंड अप करते हैं। जिस तरह पौधों में वैरायटीज होती हैं या फंजाई में और बैक्टीरिया में सब स्पीशीज होती हैं। इन एनिमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट को कहां पर फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज करता है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर। द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल जो है ये बन के आती है लीवर से, और बाइल लीवर से बनने के बाद गाल ब्लेडर के अंदर आकर ये सेव हो जाता है, यानी कि पित्ते में आकर ये पड़ा होता है। तो बाइल का काम क्या है? बाइल का काम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करना, तो उसमें हेल्प करना। सो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट की जो बड़ी बड़ी लेयर्स होती हैं उनसे फैट ग्लोब्यूल्स निकालने का काम जो है वो बाइल का है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड विद। तो विटामिन डी से क्या होता है? इसकी कमी से हड्डियों के प्रॉब्लम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिकेट्स। तो ऑस्टियो मलेशिया भी आप कह सकते हैं, रिकेट्स भी कह सकते हैं, ऑस्टियो बोन्स को कहते हैं, मेल्शिया या मलेशिया खराबी को कहते हैं, रिकेट्स हड्डियों के टेढ़ापन को कहते हैं। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है इन एन एनवायरमेंट अ निश इज। किसी भी एनवायरमेंट के अंदर निश से मुराद एक स्पीशी का रोल होता है कि वो उस पॉपुलेशन में या उस एनवायरमेंट के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है इन अ फूड वेब इफ अ टॉप प्रीडेटर इज एलिमिनेटेड और किल्ड। तो अगर आपके पास एक फूड वेब है तो उसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स के टॉप पर कौन होंगे? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स जो होते हैं ये प्रीडेटर नहीं होते, ये घास खाने वाले जानवर होते हैं। इनके टॉप पर प्रीडेटर होते हैं जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, और कार्निवोर्स के टॉप पर फर्दर कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास कई तरह के प्रीडेटर हो सकते हैं, यानी कि इस लेवल पर भी और इस लेवल पर भी। तो मोस्टली प्रीडेटर्स के जाने से क्या होता है? प्रीडेटर्स के जाने से ये होता है कि उसके अंडर जो ट्रॉफिक लेवल होता है उनकी तादाद अचानक से बढ़नी शुरू हो जाती है और पूरा इकोसिस्टम जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है।
तो अगर हम कॉमनली कहें तो ज्यादातर प्रीडेटर्स के जाने से जो हर्बीवोर्स हैं वो तादाद में बढ़ते हैं, और हर्बीवोर्स के बढ़ने से फिर डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये तेजी से कम होना शुरू हो जाते हैं। द टर्म प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो भी कोई भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो एल्गी हैं, प्लांट्स हैं, वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसे फिर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। और फिर आगे हम इसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो ओवरऑल चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, और नेट प्रोडक्टिविटी जो कि ऑर्गेनिजम्स या प्रोड्यूसर्स अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद बाकी छोड़ देते हैं, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहला रही होती है। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियो का मतलब होता है क्लोज, स्पर्मा सीड को कहते हैं। इसी तरह जो जिम्नो है उसका मतलब होता है नेकेड। तो ये क्लोज सीडेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहलाते हैं, इन पर फूल लगते हैं। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बीज क्लोज नहीं होते बल्कि नेकेड होते हैं, तो ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग नहीं होते, दे आर नेकेड सीडेड। नेक्स्ट है फिशेस विद कार्टिलेज, तो यहां पर हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रीइक्थीस, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस। उसके मुकाबले में जो ऑस्टिकथीस हैं ये बोनी फिशेस होती हैं, तो कॉन्ड्रीइक्थीस जो है ये हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। अ टेस्ट ब्लूप्रिंट क्या होता है? टेस्ट ब्लूप्रिंट जिसे हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है? इट इज अ मैप विच लिंक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू टेस्ट आइटम्स। तो अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, जो चीजें सीखना चाहते हैं, अगर आप उसको टेस्ट आइटम्स के साथ लिंक करें तो उसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश एन एडोलेसेंट फेसेस साइको सोशल इश्यूज, तो जो एरिक एरिक्सन, इसके मुताबिक ये होता था कि कोई भी एडोलेसेंट जो होता है उसको शुरू में जो इशू फेस करना पड़ता है, वो चाहता है कि उसको एक आइडेंटिटी मिले, उसकी पहचान हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। दैट इज नोन एज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमने वॉइस चेंज करनी है, एक्टिवाइज को पैसिवाइज करना है। दे पोस्टपोन्ड द सेमिनार अर्ली ड्यू टू रेन, तो हमारे माइंड के मुताबिक ये होना चाहिए द सेमिनार वाज पोस्टपोन्ड बाय देम अर्ली ड्यू टू रेन, लेकिन यहां पर जो देम है ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं रहता, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, तो बाकी रह जाएगा द सेमिनार वाज पोस्टपोन्ड अर्ली ड्यू टू रेन। नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है आर्टिकल्स के पोर्शन से। ही इज डैश ऑनेस्ट टीचर एंड डैश यूनिवर्सिटी लेक्चरर, तो यहां पर हम साउंड देखेंगे। आपने देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो वॉवल्स होते हैं उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं, और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम साउंड देखेंगे, ये ऑनेस्ट ओ की साउंड आ रही है, तो यहां पर हम वॉवल साउंड की वजह से एन यूज करेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट टीचर एंड अ यूनिवर्सिटी, यूनी, तो यूनी की जो आवाज है ये वॉवल साउंड नहीं है। नेक्स्ट है उर्दू मीनिंग ऑफ परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है कोई चीज जो अच्छी ना हो, जो डिजास्टरस हो, तबाहकुन हो, मुजर हो। उर्दू मीनिंग ऑफ टेनोस, तो टेनोस का मतलब होता है कमजोर होना या नाजुक होना। उर्दू मीनिंग ऑफ ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब होता है जिद्दी होना, किसी मामले पर अड़ जाना। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। द डेटा वाज एनालाइज्ड, डेटा के साथ हम वर लगाएंगे, द डेटा वर एनालाइज्ड एंड फाइंडिंग्स वर रिपोर्टेड, तो यहां पे हम दोनों जगहों पे वर आना था और उसी के साथ ये सेंटेंस करेक्ट होता है। तो यहां तक जितने क्वेश्चंस बेटा हमें अवेलेबल हुए हैं वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको इजाफी क्वेश्चंस पता हो इस नंबर पे 031077500306। इसी तरह नेक्स्ट जितने भी टेस्ट होने हैं उन टेस्ट के क्वेश्चंस अगर आप लोग हमें साथ साथ शेयर करते जाएंगे तो हम आप लोगों के लिए उनके पेपर डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको आसानी से अपना टेस्ट एवेल्युएट करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।